वेलकम बैक टू जीत की सोच प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लुकमान अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि मैं लुकमान की तरफ जाऊं, जट साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक पॉइंट रेज किया था अली ताबिश ने कि इमाम उल हक को लाया जा सकता है। कौन रिप्लेस कर सकता है फखर जमान को? और क्या यहां पे ये ऑप्शन हो सकता है कि हम जिस स्पिनर को मिस कर रहे हैं, किसी उनकी जगह पे स्पिनर को तो हम ला नहीं सकते ना? वहां पे तो बल्लेबाज ही आएगा बल्लेबाज को रिप्लेस करने के लिए। देखिए, अली ताबिश जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। और ये जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ला सकते हैं, ये शायद इन्होंने जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को मद्देनजर रख के कहा है, वरना खबर इनके पास भी है कि वो ही आ गया है। वो आ गया है, बस रस्मी सी एक अनाउंसमेंट जो है वो करनी है इन्होंने। ये सारों को लेकर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि आपने माइंडसेट नहीं बदल रहे। आप माइंडसेट नहीं बदल रहे। आप कुएं में से वो तो निकाल रहे हैं जानवर, लेकिन मतलब पानी निकाली जा रहे हैं, वो जानवर नहीं निकाल रहे कि कुआं साफ हो जाए। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान क्रिकेट का ना। ये मैं मिसाल इससे जोड़ नहीं रहा, लेकिन एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट का किबला दुरुस्त नहीं है, डायरेक्शन उसकी दुरुस्त नहीं है। अभी वहां पे जो उस्मान खान है, वो भी तो पाकिस्तान कप का बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बना के स्क्वाड में मौजूद है। तो फिर उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? आपको ज़ाहिर है रिप्लेसमेंट तो लेनी पड़ेगी। आपको एक बंदे को अंदर लाना है तो चले आप उसको लेकर आएंगे, इमाम को लेकर आएंगे। लेकिन क्या इमाम उसका पहली चॉइस होना चाहिए, या उस्मान खान पहली चॉइस होनी चाहिए जिसको आप लेकर गए हैं? इन्होंने प्रॉब्लम यही कर रखी है कि पूरा का पूरा हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नहीं है भाई। आप जो मर्जी कह दें, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो मुकम्मल फिट नहीं है। आप उसका 7वां या 6वां ओवर था उसके कोटे का, या 8वां ओवर था, वो बार बार आ रहा था और बॉल नहीं करा पा रहा था, रुक रहा था, वो जान नहीं मार रहा था। जब उसमें जान खत्म हो गई थी शुरू में, पता नहीं वो मेडिसिन का असर था, टीकों का असर था कि उसने जान मार दी, और उन्होंने उसको आराम से टैकल करते रहे 11 से 40 ओवर तक। वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे। आपको 11 से 40 ओवर में वो हरा चुके थे। उन्होंने आपको गिरा दिया था, विकेट गिरने नहीं दी। उसके बाद उन्होंने चार्ज किया और स्कोर इतना लेके चले गए जो आपकी औकात से ज्यादा था स्कोर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में कहीं फिट ही नहीं होते। और मैं आपको यहाँ आज भी कह रहा हूँ, डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाए ना, तो प्लीज इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा। ठीक हो गया जी, ब्रेकिंग न्यूज लाएंगे। लुकमान आपकी तरफ आता हूं। इन्होंने कहा कि ये बदनीयती है, बल्कि लुकमान से हम राब्ता करने की करेंगे। अली ताबिश आपकी तरफ आता हूं। अच्छा अली, अगर कल के मैच की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूं, क्योंकि आगे जाके मैंने इंडिया और बांग्लादेश के मैच को डिस्कस करना है। हम पहले से ही अली ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स कम थे। आप 2021 से लेके आज तक आ जाएं, मैं हो गया, जट साहब हो गए, 2-3 जर्नलिस्ट ऐसे हम पीट रहे हैं कि आप मिडिल ओवर्स की गेम में मिस करें, बल्कि लुकमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लुकमान साहब आपकी तरफ आता हूं। जो जट साहब ने बदनीयती का कि ये मतलब सॉरी किबला दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी का, हमारे जो ये जितने भी रुकन हैं, या ये इनकी बदनीयती है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का किबला दुरुस्त नहीं कर रहे? क्या ये चाहते हैं कि हम इसी तरह से तनख्वाहें लेते रहें और हमारी टीम इसी तरह से जो है परफॉर्म करती रहे, ताकि हम भी सिस्टम की मजबूरी रहें? हसनैन, बिल्कुल जट साहब को मैं पूरा सुन नहीं सका, लेकिन बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपका सवाल सुना उसमें यही समझ आती है कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबीज चलती हैं। एक ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप जो है वो जाता है, और जो ग्रुप आता है वो अपनी एक पूरी साइंस लेकर आता है। और वो नहीं सुनता कि पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, वो नहीं सुनता कि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं सुनता कि पूरी कौम क्या कह रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, और वो उसी दुनिया के अंदर रहते हुए, यानी कि वो चंद लोगों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में रहते हुए वो जो फैसले करते हैं, उनके अंदर प्लेयर्स भी कुछ शामिल हो जाते हैं उसी ग्रुप में। और वो जो सिलेक्शन कमेटी कह लें या फिर वो मैनेजमेंट के लोग कह लें, वो सारा जो ग्रुप होता है वो सब मिलकर एक प्लान के तहत चलते हैं। अभी देखिए, स्क्वाड पर किसने आवाज नहीं उठाई, किसने बात नहीं की, कौन सा साबिक क्रिकेटर है जिसने उस पर बात नहीं की? वसीम अकरम जैसी शख्सियत, आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत कम ऐसी हार्ड लाइन लेते हैं या सख्त तनकीद करते हैं। लेकिन जब इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने भी कुछ सख्त तरीके से इस पर थोड़ा कमेंट किया कि समझ से बाहर है ये स्क्वाड कैसा है। और जब हमें तो ये भी इतलात आई कि चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा सिलेक्शन कमेटी को कि आप थोड़ा इसको रिव्यू कर लें, लेकिन उन्होंने मैंडेट सिलेक्शन कमेटी को ही दिए रखा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने इसमें चेंज करना तो ना करें, लेकिन एक बार देख लें। वो कहने का मकसद यही था कि भाई, जब सब तरफ से आवाज उठ रही है, हर कोई कह रहा है कि एक रेगुलर ओपनर आप रख लें, एक और स्पिनर को ऐड कर लें। और मुझे समझ से बाहर है कि हसनैन, यही आकिब जावेद साहब, आपको याद है कि आज से 6 माह पहले जब इन्होंने, या 7 माह पहले जब ये आए, तो इन्होंने आते ही 2 स्पिनर्स ऐड किए, 3 स्पिनर्स ऐड किए,
और फिर उसी प्लेइंग 11 से में एक फास्ट बॉलर रखे, चाहे वो फॉर्मेट अलग से था, लेकिन वो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे। अब भी तो मैचेस उन्हीं कंडीशंस में यानी कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि एक स्पिनर रख रहे हैं, 3 से 4 आप फास्ट बॉलर रखते हैं, और तब आप तवीलें देते थे कि जी मैं दूसरी टीमों को लटाकर दिखाऊंगा, मैं देखता हूं कि कैसे दूसरी टीमें काबू नहीं आती, और पाकिस्तान में जीतने का फन मुझे आता है, जितवाने का टीमों को फन मुझे आता है। लेकिन अब वो फन कहाँ चला गया? अब क्या हो गया पाकिस्तान में? ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान की कंडीशंस में कि आपको पूरा पाकिस्तान पीट रहा है, लेकिन आपने स्क्वाड में तब्दीली नहीं की है। आपको कहा जाता रहा कि सुफियान मुकीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, आपने मुश्किल सीरीज में उन्हें चांस दिया ना। जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में या फिर अफ्रीका में या फिर न्यूजीलैंड में किसी नए लड़कों को लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके बाद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि टीम में कम बैक करे। और बहुत सारे लोगों की कप्तानियां खत्म की है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बहुत सारे कप्तानों की कप्तानियां खत्म की है न्यूजीलैंड और अफ्रीका सीरीज ने, लेकिन वहां पर आपने इन सीरीज में फैसल अकरम, आमिर जमाल, फिर आपने अरफात बिल्कुल। मिन्हास, सुफियान मुकीम, इन नए लड़कों को वहां पर चांसेस दिए, और इनमें से कुछ ने परफॉर्म किया, जिसने परफॉर्म किया उसको आपने ड्रॉप कर दिया, और आपने एक ऐसा स्क्वाड तश्कील दिया है जिसमें बैलेंस ही नहीं है, जिसमें कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। आप टीम बनाने पर आए, हसनैन या शुएब टीम इसी स्क्वाड में से बनाने पर आए, जो स्क्वाड अभी दस्तयाब है, प्लेइंग 11 बनाने पर आए, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने ओपन किससे करवानी है, आपको समझ नहीं आएगी कि आप मिडिल ऑर्डर में किसको लेकर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, कितने फास्ट बॉलर के साथ उतरे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही महदूद हो गए हैं। और ऑप्शन इसलिए बिल्कुल महदूद हो ऐसे गए ही हैं है। कि आपकी सोच ऐसी थी, जो जिस सोच ने कि आपने जो फैसला कर लिया, हमने वही उसी पे रहना है। आपने अना का अच्छा, मसला बना लुकमान दिया हमारे अपने साथ स्क्वाड रहिएगा। को इस आउट वक्त कर टॉस हो रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। खवातीन वज़ात, हम टॉस की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं कि टॉस पे क्या कुछ फैसला होता है। टॉस जीत के दुबई नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश जी टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है, और रोहित शर्मा कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, हम भी यही चाहते थे कि हम अंडरलाइट आके यहाँ पे बैटिंग करें, चेस करें। जो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में है वो कॉन्फिडेंस किसी और में क्यों नहीं होता? अली ताबिश साहब, आज इंडिया का मैच एक हल्का मैच है, लेकिन फिर भी जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है इंडिया की वो इतनी पॉजिटिव है। हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव क्यों नहीं होती है? हम क्यों हमेशा से ही बिट्स एंड पीसेज में परफॉर्म करते हैं? कभी आसमान पे होते हैं, कभी ज़मीन पे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हसनैन, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं आपस में डिफरेंट शोज़ पे कि हम साइकोलॉजिकली बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। शोएब भाई ने जैसे कहा कि हम वो माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट वाला हमारा है ही नहीं, और ये बात मैं आपके साथ बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि हमें साइकोलॉजिकल फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या कहते हैं, या तो कुदरत के निज़ाम पे यकीन कर रहे होते हैं, या हम दुआओं पे सिर्फ चल रहे होते हैं, या हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर चल रहे होते हैं। हम एज़ अ टीम स्पिरिट जो हमें कुछ साल पहले 2021-22 में देखने को मिलती थी कि पूरी टीम एक साथ चल रही होती थी और पता लग रहा होता था, यकीन होता था कि यार अपनी टीम जीतेगी। लेकिन वो इस टाइम पे बिल्कुल लैकिंग है, क्योंकि हमने इतनी तब्दीलियां ऊपर-नीचे चीर-फाड़ कर दी पूरी टीम में कि किसी के पास कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए तो नहीं होगा। हमें देखें, आप अपनी टीम का ज़रा मुआयना करें, इतने पिछले कुछ अरसे में इतनी इंजरीज़, साइम अयूब की इंजरी एक थोड़ी-सी चलें उसको साइड पे रख दें, लेकिन ओवरऑल हमें बॉल चेज़ करते हुए हमारे प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में इंजर हो रहे हैं। मतलब आपके पास अगर प्लेयर इंजर हो रहे हैं तो पीछे उनको आगे लाने वाला जो उनका बैकअप होना चाहिए, वो हमें पता क्यों नहीं है कि यार ये हो जाएगा तो ये होगा। ये हमारी टीम को, ये हमारे क्या कहते हैं, फिजियोज़ किस हिसाब से काम नहीं करते। आई थिंक हसन अली ने रिसेंटली एक अपने पॉडकास्ट में बताया कि 14 महीने वो स्लिप डिस्क के साथ खेलते रहे और कोई जो है उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। अभी हम ऑब्वियसली साइम अयूब एक स्टार प्लेयर हैं, ही इज़ पाकिस्तान्स फ्यूचर, और उनकी हम देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पिछली बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनकी इंजरी को हमने संभाला ही नहीं। और ऐसी ही चीजें करंट प्लेयर्स के दिमाग में भी चल रही होती हैं कि यार जो अच्छा खेल रहा है वो भी ड्रॉप हो रहा है, मैं बुरा खेलूंगा मैं भी ड्रॉप हो जाऊंगा, मैं ना भी खेलूं तो भी ड्रॉप हो जाऊंगा। तो किसी को वो साइकोलॉजिकल फिटनेस है ही नहीं कि जो होगी। मुझे पता है मैंने जो बातें करनी है, मुझे पता है वो मुस्तनद है, वो अच्छी बातें हैं, मुझे करनी चाहिए। उन्होंने खेलनी बिल्कुल। है नहीं खेलनी, उनको यकीन ही नहीं है इस बात का कि हम अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे, अगली सीरीज में होंगे या नहीं होंगे। वो समझ ही नहीं आती उनको, वो साइकोलॉजिकल फिटनेस है ही नहीं। वो होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना बात करने का, गेम खेलने का। आपने गेम में जाके एक्सप्रेस करना होता है अपने आप को, आपने अपनी गेम खेलनी होती है, आपकी गेम बताती है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है।
हमारी गेम आपके सामने है। हमने क्या गेम की, हम ऑन द ट्रॉट 4 दफा हार चुके हैं न्यूजीलैंड से। इतनी क्रिकेट उनके साथ खेली है पिछले एक साल में, हमें इची बीची पता होनी चाहिए थी उस टीम की। हमें पता होना चाहिए था कि हमने उनको कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है। हमने स्टेडियम्स रेनोवेट किए हैं, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि अब वो पिच कैसी होगी, हमने सभी रेनोवेट कर दिया। हमें यही हमें नहीं वो पता सही कि बात कर रहे हैं कि हमने स्टेडियम तो रेनोवेट कर दिए, लेकिन जिस टीम को अली ताबिश हमें रेनोवेट करना चाहिए था उसको हमने रेनोवेट नहीं किया। शोएब जट साहब, इससे पहले कि मैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच की तरफ मूव करूं, क्योंकि इसके बाद उस मैच के ऊपर भी डिस्कशन, आखिरी सवाल करूंगा आपसे और फिर लुकमान से हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच की बात करेंगे। सर, 2014-15 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें हमारी उमर अकमल, अहमद शहजाद, इस तरह के प्लेयर्स को उनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया सिस्टम से। उसी वक्त बाबर आजम इमर्ज हुए थे, ये तमाम तर प्लेयर्स इमर्ज हुए थे। फिर सरफराज की क़यादत में इस टीम को बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सरफराज की क़यादत में टीम को बनाया गया तो फिर सरफराज को ही हमने बाहर निकाल दिया, फिर वही लड़के सुपरस्टार हुए और प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो रिजल्ट सारों के सामने है, एक ग्रैंड ऑपरेशन की उसी तरह से जरूरत है क्या? अब इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बाबर आजम, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रिजवान एंड कंपनी, और एक नई इन्वेस्टमेंट की जाए? क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी हमने जब भी नए लड़कों पे इन्वेस्ट किया तो हम 2-3 साल में टीम बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो टीम कम से कम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है, चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको जितवाती है। देखिए हसनैन, मैं ये समझता हूँ कि अभी इंडिया का मैच होने दें। बहुत सारे मुतालबात हैं जो कौम के मुतालबात हैं, और हम कौम की आवाज बन के वो मुतालबात जरूर करेंगे। अली ताबिश करेंगे, आप करेंगे, लुकमान करेंगे, और दीगर प्लेटफॉर्म पे लोग करेंगे। तो ये इंडिया वाला मैच होने दें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इन्होंने इतने एक्सक्यूज तलाश करके रखे हुए हैं कि बाद में ये वाला भी एक्सक्यूज आ जाएगा कि हम पे मीडिया का बड़ा प्रेशर था। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये खेल में प्रोफेशनल नहीं है, एक्सक्यूजेस बनाने में प्रोफेशनल है। मैंने कल आपकी ट्रांसमिशन में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये खलीफे हैं। खलीफे जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से कैसे इसको टर्न करना है। ये सारी गिमिक्स करते हैं। इनका दीगर टीमें है ना, वो मैच स्ट्रेटजीज बनाती हैं, ये मैच स्ट्रेटजीज नहीं बनाते, ये मीडिया हैंडलिंग स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे हीरो बनना है, किस तरीके से कौन सी बात करके सिंपैथीज लेनी है, किस तरीके से किस बड़े घर में जाके अपने लिए वोट लेना है, किस तरीके से किस सियासी जो है वो शख्सियत के पास जाके अपने लिए जगह बनानी है, किस तरीके से वोट को ब्लैकमेल करके उसको घुटनों पे गिराना है। इनकी स्ट्रेटजीज ये होती हैं। इसी वजह से इनको इन तमाम चीजों में कामयाबी मिलती है। ये सियासी सपोर्ट लेकर आ जाती हैं, ये कहीं और से सपोर्ट मिलनी हो तो वहां से लेकर आ जाती हैं, ये बोर्ड को जो है ना बिल्कुल नील डाउन कर देते हैं, ये सोशल मीडिया पे किंग बन जाते हैं, ये मीडिया पे जो है ना वो अपनी मर्जी की खबरें लीक करके जो है ना वो अपने लिए हमदर्दियां समेट लेते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड ये जाके क्या करते हैं? ऑन ग्राउंड जाके ये सिर्फ और सिर्फ कौम का सर शर्म से झुका देते हैं। कल की शिकस्त किसी तौर पे शिकस्त नहीं है, ये कौमी अलमिया है। मैं ये समझता हूँ ये कौमी सानिया है। अभी ताबिश ने बहुत खूबसूरत बात की है कि आप इतना उनसे खेलें कि आपको इच्ची बिच्ची तिच्ची सब पता होना चाहिए। सर, आपको उनकी नहीं पता, लेकिन उनको आपके पता चल गया कि आप किस जोगे हैं, आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है। जट साहब, 30 सेकंड्स में मुझे बताइएगा, अगले मैच में भी हमने जाना है, 10 मिनट रह गए, कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बाबर आजम एंड कंपनी हर सूरत में, लेकिन इंडिया की मैच के बाद ये मुतालबा करेंगे। ठीक हो गया, इंडिया के मैच के बाद ही मुकाबला करेंगे। अच्छा लुकमान, जो इनिशियल स्क्वाड आया मैं आपके वो बताता चलूं। रोहित शर्मा हैं कप्तान, उनके साथ शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव। मतलब 2 पेसर्स के साथ गए, एक ऑलराउंडर है जिसमें बॉलिंग ऑलराउंडर आप फास्ट बॉलिंग में कर लें हार्दिक पांड्या को, और 3 स्पिनर्स हैं, एक कुलदीप, आप उनको फुल टाइम समझ लें। मैं तो जडेजा को भी फुल टाइम समझता हूं और अक्षर पटेल को भी, क्योंकि पूरे ऑलराउंडर हैं और पूरे वो बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं। तो क्या समझते हैं, कंप्लीट यूनिट के साथ उतरी है इंडिया की टीम? बिल्कुल हसनैन, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक जुमला मैं बोलना चाहता हूं जो आपने पहले शुएब भाई से बात कर रहे थे। उसमें सबसे अहम चीज यह है कि जब तक अभी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है, उसमें सबसे अहम चीज यह है कि जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड में, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, पाकिस्तान की क्रिकेट में मौजूद हैं, और तब तक पाकिस्तान में मॉडर्न डे क्रिकेट आप नहीं देख सकेंगे। अगर ये वाह वाह वाह, क्या कहने सर, क्या कहने, आपने मेला लूट लिया सर। तो पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट का आप सोच सकते हैं, देन आप आगे चल सकते हैं, 2-3 साल को प्लान कर सकते हैं। सो अब मैं आता हूं इस पर। देखिए, इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 आप बता रहे हैं, उस प्लेइंग 11 में सबसे अहम चीज यह है कि इंडिया ने अपना स्क्वाड और अपनी आज की प्लेइंग 11 ये नहीं देखा कि सामने टीम कमजोर है या मजबूत है, उसने ये देखा कि हम खेल कहाँ रहे हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। और देखिए, रोहित शर्मा अभी कह रहे थे कि अगर वो टॉस जीते भी तो वो भी फील्डिंग के लिए जाते, वो समझते हैं कि आप सेकंड इनिंग में वहां पर बैटिंग अच्छी कर सकते हैं
और पहली इनिंग में आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में क्या होगा कि बॉलर्स के लिए वहां पर बॉल को ग्रिप करना इतना आसान नहीं होगा। सो अब रोहित शर्मा ने जो फैसला किया या उनकी सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसला किया कि आपने स्पिनर्स को ऐड किया, वहां की कंडीशंस को सही तरीके से यूटिलाइज करने का फैसला किया है। और जिस तरह से आपने बताया कि स्पिनर्स मौजूद हैं, यही स्पिनर्स आप देख लीजिएगा पूरे टूर्नामेंट में यहां से टोन सेट होनी है। कल के मैच से टोन सेट नहीं हुई। आपको आज के मैच से पता चलेगा कि स्पिनर्स कितनी ताकत रखते हैं। स्पिनर्स का इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, चाहे मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद आज आपको इस चीज का आइडिया होगा कि स्पिनर्स इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करेंगे और वो कितना फैक्टर क्रिएट करेंगे किसी भी टीम को पर अपना इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। ये आज आपको समझ में आ जाएगा। और जो फैसला किया है बांग्लादेश की टीम की अगर बात करें दूसरे एंड पर, बांग्लादेश टीम एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है। और आप उस तरह से तो नहीं कह सकते कि जैसे इंडियन टीम है या फिर न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, लेकिन वो किसी भी दिन सरप्राइज दे सकती है इस सूरत में कि इंडिया का बुरा दिन हो और बांग्लादेश का बहुत अच्छा डे हो और वो इस सूरत में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अली, आपकी तरफ आऊंगा। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में आपसे शेयर करता चलूं। तंजीन हसन है, उनके साथ सौम्या सरकार हैं, नजमुल हसन शांतो इसको लीड कर रहे हैं, उसके साथ हीरोय मौजूद हैं, मुशफिकुर रहीम है, मेहदी हसन मिराज हैं, जाकिर अली हैं, रिशाद हुसैन इंटरेस्टिंग है, उनको भी डाला गया। तंजीम हसन, शाकिब, तस्कीन अहमद और मुशफिकुर रहीम। बांग्लादेश की भी टीम काफ़ी अच्छी है, उनके पास भी स्पिन में भी वैरायटी मौजूद है और फास्ट बॉलर्स में भी वैरायटी मौजूद है और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे जब शांतो बात कर रहे थे रवि शास्त्री साहब से। क्या समझते हैं आज बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी के साथ आएगा और उनका जो पहले बैटिंग करने का फैसला है, कितना स्कोर वो बोर्ड पे सजाने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं उनकी रीसेंट बीपीएल की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, बट देन अगेन वो टी20 टूर्नामेंट था। दिस इज द बिग स्टेज, दिस इज द चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर का मैच है। बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी ओवरऑल लंबी इनिंग्स खेलने की होगी। वो शुरू में थोड़ा स्लो खेलेंगे, थोड़ा सा काउंटर करेंगे इंडिया के अटैक को और कोशिश करेंगे वो 260 के करीब पहुंचने की। लेकिन इंडिया जिस स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है वो उनका काम यही होगा कि उनको 200 के करीब या 220 तक रिस्ट्रिक्ट करें। और ओवरऑल जो है ना, अब देखें जैसे लुकमान ने कहा कि बांग्लादेश का बहुत अच्छा दिन हो और इंडिया का बहुत बुरा दिन हो, तो अगर हम एज अ पाकिस्तानी थोड़ी सी उम्मीद रखना चाहते हैं टूर्नामेंट में लाइव रहने की और थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ जीतने की तवक्को रखने की, तो मेरी दुआ यही होगी कि आज इंडिया जीत जाए, ताकि ये ना हो कि आज बांग्लादेश से इंडिया हार जाए और अगले मैच में और तगड़ा हो के आए कि बस अब तो हम डू और डाई सिचुएशन है। और इंडिया इतने कॉन्फिडेंस के बावजूद अगर हार जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आता है तो फिर तो उन्होंने बख्शना ही नहीं है हमें। तो थोड़ी सी इस चीज की उम्मीद रखिए कि आज जैसे बांग्लादेश खेलती है वैसे बांग्लादेश खेले, जैसे इंडिया खेलती है वैसे इंडिया खेले, इंडिया मैच जीते, ताकि अगले मैच का थोड़ा सा हमें कहीं से जो है ना कुदरत के निजाम का थोड़ा सा मार्जिन निकला है हमारा। ये सकलेन मुश्ताक साहब ने एक जुमला बोला था, वो आपने आखिर में बोल भी दिया, कुदरत का निज़ाम, तो उसी को हम मेरा ख्याल दोहराने। जट साहब, आपने पूरी दुनिया में बड़ी क्रिकेट कवर की और पूरी दुनिया में आप गए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जहाँ पे इस वक्त मैच हो रहा है वहाँ पे भी आप गए, मैचेस आपने कवर किए। किस तरह का फैसला देख रहे हैं बांग्लादेश का, और क्या ये एक क्रैकर मुकाबला होगा या वन साइड मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया के पास वो सुपरस्टार्स मौजूद हैं जो इस मुकाबले को वन साइडेड कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बांग्लादेश का ये फैसला खुदकुशी करने के मुतरादिफ है और कुछ नहीं है। अब रोहित शर्मा की जब स्टेटमेंट आप सुनते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम करते तो भी हम यही करते, तो इसका मतलब है कि वो इस मैच को मैच नहीं ले रहे, प्रैक्टिस मैच ले रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या करना है, वो अपने इस तरीके के तजर्बात करेंगे इस मैच में। आप देखिएगा, वो इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करेंगे कि अगर आगे जाके नेट रन रेट पे कोई बात आ जाए तो फिर उसमें जो है ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल हो। ये सारे मामला को मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसलिए इस मैच को प्रैक्टिस मैच के तौर पे लेना है। अगर इंडिया आंखों पे पट्टी बांध के भी खेले, मैं बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मैं उनकी स्ट्रेंथ देखते हुए ये बात कर रहा हूं, आंखों पे पट्टी बांध के भी खेले तो वो बांग्लादेश को हरा सकती है। वो जो लुकमान ने बात की या ताबिश ने उसको सेकंड किया कि उनका बहुत बुरा दिन हो, जितना भी बुरा दिन हो, मैं नहीं समझता कि इंडिया इस टीम से हार सकती है। बांग्लादेश कैपेबल है, वो सरप्राइज कर सकती है, लेकिन किसको? अपने क्लेवर की टीमों को। उसका क्लेवर जो है वो पाकिस्तान के लेवल का है, ठीक है। वो जिम्बाब्वे को हरा सकती है, वो अफगानिस्तान को हरा सकती है, वो आयरलैंड जैसी टीमों को हरा सकती है, पाकिस्तान को हरा सकती है। उससे ऊपर अभी इसकी लिमिटेशन नहीं है। वो इंप्रूव कर रहे हैं, यंग गन्स उनमें इंडक्ट हुई है, वहां पे भी एक दो खलीफे थे, वो गायब हुए हैं, तो उनकी क्रिकेट जो है ना रिवाइव होते हुए जा रही है। मैं समझता हूँ कि लिटन दास को वो यकीनी तौर पर मिस करेंगे इस पूरी जर्नी में, लेकिन फिलहाल
इंडिया इस मैच को आप लिख के रख लें, वो खेलने नहीं जा रहा, वो इस मैच से मजे लेने जा रहा है और इस मैच पे तजर्बात करने जा रहा है कि 23 तारीख को उसने क्या करना है। इंडिया एक बात तो क्लियर है, वो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में आइसोलेट ही नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को रुसवा भी करना चाहते हैं और उसके लिए वो क्या करेंगे कि पाकिस्तान को बिल्डोज करेंगे। ठीक है, ये जो पहले आप बातें होती थी ना कि जी वो बड़ा हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलां से मुलाकात हो गई, अब आपका जो है प्राइम मिनिस्टर मैच देखने चला गया, अजीब अजीब जो गॉसिप्स होती हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती और बस आगे यहाँ पे लोग अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए कर देते हैं। इंडिया ने आपको आइसोलेट करना है और आइसोलेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी क्रिकेट का जो है ना वो मेयार गिरा दिया जाए। आप जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे दुनिया क्रिकेट में आप आइसोलेशन का शिकार थे, लेकिन जब आपने वो टाइटल जीता था 2017 में तो पूरी दुनिया में आपको दोबारा से रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाने लग गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेड़ा गर्क हो इस आईसीसी की रैंकिंग का, जिसने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का मुंह काला स्याह कर दिया, भयानक कर दिया। रोजाना आपको एक ही मंजन बेचा जाता था, रैंकिंग के नंबर 1, रैंकिंग के नंबर 1। ये इंडिविजुअल रैंकिंग के नंबर 1 थे, लेकिन ये टीम को कभी नंबर 1 नहीं बना सके। ये इंडिविजुअली अपने कारनामे अंजाम देते रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को ये कोई कारनामा अंजाम देने के काबिल इन्होंने छोड़ा ही नहीं। आज ये हाल है कि मैं कम से कम एज जर्नलिस्ट मैंने सैकड़ों मैचेस कवर किए हैं, पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब किया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है। उस बांग्लादेश को जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया आंखों में पट्टी बांध के भी खेले तो वो इस बांग्लादेश को हरा देगा। तो मेरी तरफ से तो ये फैसला जो शैंटू का है खुदकुशी है और कुछ भी नहीं। अच्छा, आखिरी 1 मिनट है, मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा अली ताबिश साहब, क्योंकि आज आप पैनल पे बैठे हुए, साथ लुकमान साहब भी बैठे हुए। जज साहब ने मेरे साथ रात को अपना फैसला सुना दिया था कि वो किस तरफ जाएंगे। अली ताबिश, इंडिया या फिर बांग्लादेश? इंडिया। इंडिया इंडिया जी। लुकमान साहब आप बताइएगा, आप भी प्रेडिक्शन लेते हैं, आज हम आपसे ले रहे हैं, इंडिया या फिर बांग्लादेश? हसनैन साहब इंडिया। चलें जी, हमारा पैनल मेरे ख्याल कल रात से जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है। और लुकमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुएब जट साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली ताबिश साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश और इंडिया का। मुझे एक बात बड़ी मज़े की लगी अली ताबिश साहब की, कि उन्होंने कहा कि आज दुआ कीजिए कि इंडिया किसी तरह से बांग्लादेश से ये मैच जीत जाए, वो पुअर क्रिकेट ना खेले। और बात वो सच कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्रिकेट खेलेंगे तब जाके वो मैच हारेंगे। अगर उन्होंने अपने लेवल की क्रिकेट खेली तो बांग्लादेश कभी भी उनको हरा नहीं सकता। और अगर वो आज हार गए तो मैं समझता हूं कि वो हमारे ऊपर जिस तरह झपटेंगे ना, वो बड़ा बुरा होगा। और याद है आपको, जब हम अमेरिका से आ रहे थे और उसके बाद हमने इंडिया के खिलाफ 120 रन पे उनको आउट किया था, बेसिकली हम उनको आउट कर गए थे। वो क्या था कि वो हम पीछे से हार के आए थे। और शायद हो सकता है आउटसाइड चांस ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस तरह से परफॉर्म कर सकती है इंडिया के खिलाफ। आज की जीत की सोच की ट्रांसमिशन से इतना। इंशाल्लाह रात को 11 बजे आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।